हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को समझेंगे जिसको गाइनोजियम कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया गया था कि हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली दो हिस्से को पढ़ना है। इस चैप्टर को बेसिकली दो सेगमेंट्स में बांटा गया है। पहले सेगमेंट में हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और दूसरे सेगमेंट में उस फ्लावर में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है इस बात को जानना है। तो चैप्टर के पहले हिस्से में हम लोग एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया गया था कि एक टिपिकल फ्लावर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं और ये चारों कंपोनेंट चक्र के रूप में, होर्ल के रूप में थैलेमस के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग 3 कंपोनेंट्स को पढ़ चुके हैं फ्लावर का। फ्लावर के 3 पार्ट्स को पढ़ चुके हैं, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोजियम। अब हम लोग गाइनोजियम को पढ़ेंगे जो फ्लावर के फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि पहले डायग्राम से आप लोगों को बताया गया है, ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, फ्लावर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इस बात को गाइनोजियम के इंट्रोडक्शन से शुरू करके इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तक पहुंचेंगे, जहां हम लोग लास्ट में ओवेरी के अंदर ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसे एम्ब्रायो सेक कहते हैं, और उसी में फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग फ्लावर के चौथे और फीमेल पार्ट को समझना, जिसका नाम गाइनोजियम है। तो देखिए गाइनोजियम, इसमें लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, और इसका यूनिट कहलाता है कार्पेल, और इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल। तो अब हम लोगों को कार्पेल जानना होगा, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं। ये कार्पेल और पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका 3 पार्ट है, लेकिन इसका तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसे ओवेरी कहते हैं। और ओवेरी के अंदर जो जगह होता है उसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं, और इसी ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल भी कह सकते हैं। तो इस ओवेरियन कैविटी में यहां अंदर में यहां ओव्यूल प्रेजेंट होता है। वो जो खाली जगह है जिसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं, लोक्यूल भी कह सकते हैं, इसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल में एम्ब्रायो सेक है। और जब ये ओव्यूल में एम्ब्रायो सेक है, लेकिन यह एम्ब्रायो सेक एक स्ट्रक्चर से बनता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेगास्पोर। तो जब फ्लावर इमेच्योर होता है तो उसके ओवेरी के ओव्यूल में मेगास्पोर प्रेजेंट होता है, और यही मेगास्पोर बाद में बदल जाता है एम्ब्रायो सेक में, और उस एम्ब्रायो सेक के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसकी चर्चा अब डिटेल में होगी। फिलहाल इस बात को फोकस करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसे कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं, ये मेगास्पोर को बनाने में मदद करता है। तो ये मेगास्पोर को बनाने वाला मॉडिफाइड लीफ है। इसीलिए इस कार्पेल और पिस्टिल के डिफिनेशन में लिखा गया है कि इसे मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोर को बनाने वाला यह मॉडिफाइड लीफ है, और उसी मेगास्पोर से एम्ब्रायो सेक बनता है, और उसके अंदर फीमेल गैमेट होता है। समझ गए? तो इस सेंटेंस को समझना था कि इसे मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अब कार्पेल और पिस्टिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो एक जो पूरा टिपिकल कार्पेल होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका नाम स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवेरी है। तो इस डायग्राम से हम लोग समझ रहे हैं कि स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है और ओवेरी क्या है। आपको दिख रहा है, ये ऊपर में जो स्ट्रक्चर है इसे स्टिग्मा कहते हैं, जो डिस्क की तरह होता है। डिस्क मतलब इस मार्कर के ऊपर ये जो प्लेट की तरह स्ट्रक्चर है। और ये जो स्टाइल होता है ये पतला और लंबा होता है। तो ये रहा स्टाइल, इस पूरे से मार्कर की तरह। और नीचे एक गोल स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसे ओवेरी कहते हैं। और ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, जिसे लोक्यूल भी कहते हैं। उसमें ओव्यूल होता है, और शुरू में उसमें मेगास्पोर होता है, और फिर वह एम्ब्रायो सेक में बदलेगा, जिसमें फीमेल गैमेट होगा, जिसकी चर्चा आगे होगी। तो अब इस कार्पेल और पिस्टिल के एक एक पार्ट को शुरू करने से पहले, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले, हम लोगों को इस कार्पेल और पिस्टिल की संख्या के आधार पर फ्लावर के टाइप को समझना होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लावर, और किस आधार पर? तो आधार है कार्पेल और पिस्टिल की संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर। और 2 तरह का फ्लावर होता है, एक मोनोकार्पिलरी जिसे मोनोपिस्टिलेटेड भी कहते हैं, और दूसरा मल्टी कार्पिलरी और इसे मल्टी पिस्टिलेटेड भी कहते हैं।
तो ये जो मोनोकार्पिलरी और मोनोपिस्टिलेटेड फ्लावर है, इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें केवल एक कार्पेल प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल लिखा गया है डोलिकोज, जो कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप का एक प्लांट बीन है, समझ गए। और दूसरा है मल्टी कार्पिलरी और मल्टी पिस्टिलेटेड, नाम से ही क्लियर है, इस फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल होता है और इसका एग्जाम्पल मोस्टर्ड है और रोज है। तो समझ गए आप लोग क्या बताया मैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी के को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग इस कार्पेल और पिस्टिल की संख्या के आधार पर फ्लावर के टाइप को देखें, जो दो तरह का है, एक मोनोकार्पिलरी और दूसरा है मल्टी कार्पिलरी। अब हम लोग मल्टी कार्पिलरी फ्लावर के टाइप को देखते हैं। तो चलिए अब आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी कार्पिलरी फ्लावर्स। तो अब टाइप्स ऑफ मल्टी कार्पिलरी फ्लावर्स। अब इसका दो टाइप है। पहला टाइप है इसका सिनकार्पस। और दूसरा टाइप है इसका एपोकार्पस। अब सिनकार्पस में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मल्टी कार्पिलरी फ्लावर में कार्पेल और पिस्टिल की संख्या एक से अधिक होगी। एक से अधिक का मतलब है लिमिट में होगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारा होगा, न्यूमेरस होगा। और जब वो सारा कार्पेल और पिस्टिल आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे कहेंगे सिनकार्पस, और जब अलग अलग रहेगा तो उसे कहेंगे एपोकार्पस। तो आइए इसमें लिखते हैं पहला डिफरेंस ये है कि कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। और यहां क्या होगा, कार्पेल्स आर फ्री, ये कार्पेल्स अलग अलग है। अब इसको सही से समझने के लिए एक डायग्राम देखना होगा हम लोगों को। ये कंसेप्चुअल डायग्राम है, समझने के लिए है, ताकि कंसेप्ट को समझा जा सके। एग्जैक्टली थोड़ा सा अलग दिखता है, होता है, लेकिन ये समझने के लिए है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ कार्पेल्स जुड़े हुए होते हैं सिनकार्पस में। तो इस डायग्राम को जरा समझने का कोशिश करना है कि ये दोनों डायग्राम में 3 कार्पल के साथ, 3 कार्पेल्स के साथ मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, सिनकार्पस को और एपोकार्पस को।
3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 के साथ। तो देखिए कार्पेल्स फ्री है, ये 1 2 3 कार्पेल फ्री है, तीनों अलग अलग है और थैलेमस के ऊपर में प्रेजेंट है, थैलेमस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कार्पेल्स जुड़ा हुआ है, 3 कार्पेल। तो कार्पेल जब जुड़ता है तो ओवेरी एक होता है, स्टाइल एक होता है, लेकिन स्टिग्मा अलग अलग रह जाता है। और ये स्टिग्मा जो अलग अलग रह जाता है, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करने में अनुकूलता देता है। तो ओवेरी एक है, यहां पर 3 जुड़ा हुआ है, 3 कार्पेल्स जुड़ा हुआ है। तो इस बात को आसानी से समझने के लिए, इस डायग्राम से इस बात को दर्शाने के लिए, ये 3 स्टिग्मा तो है, लेकिन 3 स्टिग्मा है तो 3 स्टाइल होगा, तो स्टाइल भी जुड़ा हुआ है, और 3 ओवेरी होगा तो ओवेरी भी क्या है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ये स्टिग्मा अलग अलग रहेगा। ये स्टिग्मा को अलग अलग दिखाने के पीछे का 2 रीजन है। पहला रीजन है कि आप इस बात को समझ सके कि यहां पर 3 कार्पेल को जोड़ करके दिखाया जा रहा है, और दूसरी बात, स्टिग्मा जब अलग रहता है तो ये पॉलन ग्रेन को आसान तरीके से रिसीव कर सकता है, और इससे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का जो चांस है यह इंश्योर होता है, यह सुनिश्चित होता है। समझ गए? तो जब कार्पेल्स और पिस्टिल जुड़ा हुआ रहेगा तो यहां पर ओवेरी एक होगा, और यहां पर ओवेरी एक से अधिक होगा। इस तरह के फ्लावर में ओवेरी एक से अधिक होगा, और इस तरह के फ्लावर में ओवेरी एक होगा। और सबसे जरूरी बात है कि इस ओवेरी के अंदर का जो जगह है, ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल भी कहते हैं, तो इस ओवेरी के अंदर लोक्यूल एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। और यहां पर जो प्रत्येक ओवेरी है, उस प्रत्येक ओवेरी के अंदर लोक्यूल एक ही होगा। बात समझ गए? तो पहला तो बहुत आसान डिफरेंस है, दूसरा डायग्राम से डिफरेंस को बताने का कोशिश किया गया है। अब तीसरा डिफरेंस ओवेरी के नंबर से है, और चौथा डिफरेंस उस ओवेरी के अंदर लोक्यूल से रिलेटेड है। तो आइए इसमें हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसमें लिखते हैं। तो तीसरा डिफरेंस जो होगा वो ये है कि इस फ्लावर के पास एक ओवेरी है, फ्लावर्स हैव सिंगल ओवेरी, और इसके पास एक से अधिक है। अब जैसा कि बताया गया था, ओवेरी इज यूनिलोक्यूलर टू मल्टीलोक्यूलर। each ovary is यूनिलोक्यूलर। अब एग्जाम्पल की बात होगी, टोमेटो, मस्टर्ड, और इसमें जो एग्जाम्पल की बात होगी रोज और लोटस। तो इस तरह से हम लोग मल्टी कार्पेलरी फ्लावर, जिसका कि 2 टाइप होता है, सिन कार्पस और एपोकार्पस, उसको समझ गए। देखिए जरा ध्यान से, सिन कार्पस में कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए होंगे और एपोकार्पस में फ्री होंगे। तो बहुत सारा यहां पर कार्पेल फ्री है और यहां पर जुड़ा हुआ है। तो इस दोनों फ्लावर जो कि मल्टी कार्पेलरी है, जिसमें एक से ज्यादा कार्पेल है, यहां पर जुड़ा हुआ है और यहां पर अलग है, तो यहां 3 कार्पेल्स को जोड़ के दिखाया गया है और यहां 3 कार्पेल को अलग अलग दिखाया गया है। यह संख्या 3 से अधिक भी हो सकती है। इस तरह के फूल में एक ओवेरी होगा, यहाँ एक से ज्यादा ओवेरी होगा, और ओवेरी के अंदर जो खाली जगह है जिसमें ओव्यूल होता है
जिसको लोक्यूल भी कहते हैं। तो इस ओवरी के अंदर यह लोक्यूल एक होगा और एक से अधिक भी होगा, इसीलिए लिखा गया है ओवरी इज यूनिलोकुलर टू मल्टीलोकुलर। इसमें एक लोक्यूल भी होगा और एक से अधिक भी होगा, और प्रत्येक ओवरी जो होगा वो यूनिलोकुलर होगा। प्रत्येक ओवरी के अंदर वो खाली जगह जिसमें ओव्यूल होता है वो एक ही होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा और इसमें भी एक होगा। अब सिनकार्पस का भी एग्जाम्पल है और एपोकार्पस का भी एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इस तरह से हम लोग कार्पेल और पिस्टिल के संख्या के आधार पर फ्लावर के टाइप को देखें। अब हम लोग एक एक करके कार्पेल और पिस्टिल के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला कंपोनेंट है स्टिग्मा, दूसरा कंपोनेंट है स्टाइल और तीसरा कंपोनेंट है ओवेरी। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओवेरी है, क्योंकि इसमें ओवेरियन कैविटी है जिसको लोक्यूल भी कहेंगे। उसमें ओव्यूल होगा, शुरू में उसमें मेगास्पोर होगा और बाद में वो बदलेगा एम्ब्रायो सेक में, और उसी में फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। बात समझ गए? तो आइए अब हम लोग पहले कंपोनेंट को पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टिग्मा।